नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर के प्रश्न लेके आए हैं। ये जो भी प्रश्न हैं ये सब आपके आगामी यूपी पीरियड को देखते हुए हमने स्पीडी करंट अफेयर से ये जो स्पीडी के बुक से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, अच्छा साथियों, इससे पहले हमने आपको 1 से 150 तक के हम क्वेश्चन करवा दिए हैं पहले वाले पार्ट में। आज ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आई टूल लॉन्च किया है, उस कंपनी का नाम बताना है। तो उस कंपनी के नाम है सिंप्लीफाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम उस कंपनी का, सिंप्लीफाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी, तो वो कौन सा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी के नाम है बजरंग पुनिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे 153 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ होना चाहिए गेम्स 2026 की मेजबानी ना करने का फैसला किया है, उस शहर का नाम बताना है। तो उस शहर का नाम है विक्टोरिया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे। देखिए 154 आपसे क्या कहता है। 154 आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का क्या नाम है, उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 155 लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है, देवेश उत्तम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है एडीबी ने, तो 156 का क्या हो जाएगा, 156 का 6.4%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 157 पर। देखिए 157 आपसे क्या कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया, तो 157 का क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 158 देखिए आप क्या कह रहा है आपसे। 158, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है, उस देश का क्या नाम है, तो उस देश का नाम है मंगोलिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है पृथ्वीराज टोडीमन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वीराज टोडीमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, उस आयोग का, उस संगठन का नाम क्या है, तो उस आयोग का नाम है नीति आयोग। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 161 पर। देखिए 161 आपसे क्या कह रहा है। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, तो वो किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो किस संस्था को सम्मानित किया, उस संस्था का नाम बताना है। तो 162 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, इंडोनेशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 163, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का अधिकारी शुभांकर घोषित किया गया है, तो लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का अधिकारी शुभांकर घोषित किया है, तो 163 का क्या हो जाएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 164 पर। देखिए 164 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, तो उस देश का क्या नाम है, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन आपका क्या, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है या प्राप्त हुआ है, तो 165 का उत्तर बिल्कुल क्या सही होना चाहिए, 126वां स्थान मिला हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए 166 पे, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां
अस्थायी सदस्य देश कौन बना है, उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है ईरान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो उस शहर का क्या नाम है? उस शहर का नाम है चेन्नई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 168 पर। देखिए 168 क्या कह रहा है आपसे, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने एसएएफ सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? 169 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? हम्पी में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 पे। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है नीदरलैंड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? उस बैंक का नाम क्या है? तो 171 का आपका क्या हो जाएगा? उस बैंक का नाम है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 172 पर। भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? 172 का आपके क्या हो जाएगा? उस देश का नाम है पनामा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है पेरू। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो उस मंत्रालय का क्या नाम है? उस मंत्रालय का नाम है कोयला मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 175, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है केनरा बैंक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 176 पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 177 पर। 177 क्या कह रहा है आपसे, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, विश्व क्रिकेट में लगातार 100वां टेस्ट मैच खेलने का प्रथम गेंदबाज कौन बन गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है आपको नाइजीरिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइजीरिया नाम है उस देश का। क्वेश्चन नंबर 180, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है आपका अबू धाबी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 181, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? उस देश का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 181 क्या हो जाएगा? उस देश का नाम है तंजानिया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? उस जोड़ी का नाम क्या है? तो उस जोड़ी का नाम है प्रियांश और अवनीत कौर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रियांश और अवनीत कौर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 183 पर। तो हाँ 183 क्या बोल रहा है, AIIF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है ये आपको बताना है। उनका नाम क्या है? तो ये किसको नामित किया गया? उनका नाम है ललियाना ज्वाला चंगते। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ललियान
ज्वाला चंगते, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है आइसलैंड, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है आपको ये बताना है। तो किसे स्वर्ण पदक मिला है? उनका नाम है आर्यन नेहरा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो उस प्रदेश का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 186 का आपको उत्तर क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 187 पे। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एस फांगनोन कोन्याक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 188 पे। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, उस सिटी का नाम क्या है, मतलब उस राज्य का नाम क्या है? तो 188 का क्या हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पी वीरा मुथुवेल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है, उस राज्य का नाम क्या है? 190 का आपको उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, उस राज्य का नाम है गुजरात, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 191 पर। इंडियन प्रीमियर लीग कि सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है? 191 क्या होगा? तो चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। 192, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, उस देश का नाम क्या है? तो 192 का आपका क्या हो जाएगा? उस देश का नाम है ब्राजील देश, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। 193, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, उस खिलाड़ी के नाम क्या है? तो उस खिलाड़ी का नाम है रुद्रांश खंडेलवाल, ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रांश खंडेलवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 194 पे। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 95 पर। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहले खिलाड़ी कौन है, उस खिलाड़ी के नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 195 का आपका उत्तर उमा छेत्री, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 196, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माना पटेल, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? क्वेश्चन नंबर 197 का उत्तर अपना भारत देश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 198, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उनका नाम है अजीत अगरकर, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 199 पर। डीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो किसके साथ किया है? आपको उत्तर क्या होना चाहिए? EASS के साथ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, EASS के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 200, नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है नई दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 200 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 200 का ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप की बात कर रहा है, तो भारत का कौन सा स्थान है आपको ये बताना है। तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 127वां नंबर भारत को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए, उनका क्या नाम है? तो उनका 202 का क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल सही उत्तर, तो उनका नाम है
आप इसमें लियोनो मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की और उसके बाद हाँ उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। देखिए हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है, उनका नाम क्या है। 203 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 203 का भवानी देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, तो क्वेश्चन नंबर 204 का क्या हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 205 का भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार किया है, आईएनएस कृपाण उपहार किया उस देश का नाम क्या है। 205 का आपका बिल्कुल सही उत्तर वियतनाम। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 206 शैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताइए कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, तो कौन सा किस नंबर का था। 206 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए, वो था 14वां। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 207 पे। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा 207 का उत्तर। दो सौ सात आपका कह रहा है 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो कौन सा मनाया गया। आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9वां मनाया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नुसरत चौधरी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन ने इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 209 का कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 210 का उनका नाम है सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 211 पर। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। 211 का आपका तो कहाँ किया जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 212 हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है। 212 के बिल्कुल सही उत्तर क्या रखा है, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 213 हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरोमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो बताना है उसका क्या क्या नाम है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है उस राज्य का नाम है, कहाँ मिला, ये मिजोरम मिला। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 पे किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो उस देश का क्या नाम है, तो उस देश का नाम है अपना भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो क्वेश्चन नंबर 216 का क्या हो जाएगा आपका, तो इंडोनेशिया ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 217 का क्या हो जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 पर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, महिला खिलाड़ी के बारे में पूछा है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, थिपाचा पुंथावोंग। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही, जो कि थाईलैंड की हैं। क्वेश्चन नंबर 220 वर्ष 2022 को गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका क्या, उस संस्था का क्या नाम है, तो 220 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, गीता प्रेस उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, गीता प्रेस है
क्वेश्चन नंबर 221, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो 221 का आपका क्या हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अब 222 पर। देखिए 222 आपसे क्या कह रहा है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? तो 222 में का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 223, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन आपका मिस्र, भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो उस देश का नाम है मिस्र, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इगा स्विएतेक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 225 पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है नेपाल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? उस देश का नाम क्या है? 226 का आपका क्या हो जाएगा? उस देश का नाम अपना भारत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन 227, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश ने वृद्धि की है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है चीन ने, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताइए ये कहाँ अवस्थित है? कैपिटल हिल कहाँ पर है? तो 228 का तो कैपिटल हिल कहाँ पर था? अमेरिका में, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, किस राज्य सरकार की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 229 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 229 का तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 230, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम क्या? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन है डी आपको बिल्कुल सही। किस राज्य में हाल ही में बिहू को उत्सव मनाया गया? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गीता राव गुप्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 से, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 बताइए आप लोग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 234, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो उस स्टेशन का क्या नाम है? तो उस स्टेशन का नाम है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 से, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी में संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है उदयपुर, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 से, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ललिता नटराजन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 237 पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो 237 का आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर खोला गया है? कोहिमा और नागालैंड, ऑप्शन आपका कहने मतलब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 238 से, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है गुजरात, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 240, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 240 क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 241 पर। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है चीन, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, हाल ही में किस शहर की पुलिस को 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया? उससे राज्य का नाम क्या है? तो 242 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो रहा है? 242 का आपको हो रहा है मुंबई ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। कहाँ दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? उस शहर का नाम बताना है। तो 244 का आपके बिल्कुल सही, सिंगापुर में, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245, खबरों में रहा आमचंग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है असम, ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत कौन सा स्थान पर रहा? वो तीसरे स्थान पर रहा, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 247 का, तो किसने जीता है? भारत ने जीता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, कौन सा देश हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक बाजार बनकर उभरा है? उसे मतलब कि कौन सा, उस देश का नाम बताना है आपको। तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा आपका? 248 का उस देश का नाम है यूएई, ऑप्शन है ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 250, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 251 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? विज्ञान विदुषी, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो जैसलमेर में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 253 पे। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? उस स्टॉक का नाम क्या है? तो उस स्टॉक का नाम है MRF, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 254, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है तेलंगाना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? उनका नाम क्या है? उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उस राज्य का नाम बताना है। 257 का तो उस राज्य का नाम है केरल राज्य, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। 258, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा ये किया गया है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 259, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उस क्या नाम है उस राज्य का? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 260 पर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपको दूसरे पेज में मिलेगा। तो 260 क्या हो जाएगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, किसके द्वारा हाल ही में
जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किनके द्वारा शुरू किया गया है? 261 का क्या हो जाएगा आपका? नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 262 किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का पहला राज्य बना है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 है। क्वेश्चन नंबर 265 है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया है? 266 है, तो अहमदनगर का। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 267 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सेलेस्टे सौले। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग 268 पर। 268 क्या कह रहा है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अपना भारत देश। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 269 पर। 269 है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो किसको हरा दिया है? राजस्थान को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया, कहाँ पर किया गया ये पूछा आपसे। तो 270 का आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर? भोपाल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? क्वेश्चन नंबर 271 तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 272 का क्या हो जाएगा? तो ये महाबलीपुरम में हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 273 पे आते हैं। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ का ये किया जाएगा? 273 में। तो ए और बी, पाकिस्तान और श्रीलंका, अर्थात डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों जगह किया जाएगा, जो कि वर्तमान में चल भी रहा है। 274 हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उसे राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम लोग हैं 276 पर। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 277 किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉकफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम क्या नाम है? उनका नाम है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, पाकिस्तान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 279 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो 280 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। 281
हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बन गया, ई पूर्ण शासित राज्य बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? केरल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 282 में, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये कहाँ पर किया है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 283, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 11वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 283 क्या हो जाएगा आपका? 283 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? 27 वर्ष। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया ओमान की खाड़ी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 285, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो क्वेश्चन नंबर 285 का बिल्कुल सही उत्तर क्या निकला आपका? 15 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरब सागर में छठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 287, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो 287 का क्या होगा आपका? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते अब हम लोग 288 पर। देखिए क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है रितु कालरा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? ये आयोजन किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन से स्थान पर रहा? तो 290 का क्या हो जाएगा? तो आईआईटी मद्रास सबसे टॉप पे रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 291 पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष रूप में कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? किस राज्य के लिए? तो 292 का। तो राज्य का नाम है असम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 293, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 293 का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 294, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? उस देश का नाम बताना है। तो क्या नाम हो जाएगा? 294 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूरीनाम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 295 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25वां। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 296, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 297, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया? तो 297 का। तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 298, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो 298 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भिवंडी यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया गया है? तो उसे बैंक का नाम बताना है। तो उस बैंक का नाम है आरबीआई। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 लास्ट इस पार्ट 2 का। तो किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने